नहीं चल रहा है नहीं गुड इवनिंग आप सभी को। आई थिंक वॉइस क्लियर होगी और आप सभी को डायग्राम मालूम ही है कि किस टाइप से आपको यहाँ पे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है या फिर आपको कोई इशू जाता है तो आपको चैट बॉक्स का यूज करना है। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे एंड प्लीज अवॉइड कीजिएगा वीडियो को ऑन करने के लिए, क्या ना कि वो बेटर रहता है, नहीं तो आपका जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें थोड़ा सा इशू जाता है, उसमें थोड़ा सा खराब लगता है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया कि किस टाइप से हम जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है उसको यूज करेंगे और मैंने उसके बाद आपको पीपीटी भी शेयर की थी, मैं पीडीएफ भी शेयर किया था। तो अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको बेटर नॉलेज बना होगा। और सिंपल चीज़ है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस में जो आपका मेन थिंग है, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिंपल आपका प्रैक्टिस। सब कुछ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप कुछ नहीं करेंगे। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे। ऐसा नहीं है एक्सपीरियंस के लिए आपको एज में ज़्यादा बड़ा होना जरूरी है। आपको सिंपली जो प्रैक्टिस है ऑन सॉफ्टवेयर या फिर जब आप टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपकी ज़्यादा होना जरूरी है। और मैंने आज आपका ग्रुप में मैसेज किया था, बहुत सारे लोग उसको समझने में कामयाब नहीं रहे थे। कुछ इस टाइप से था कि जो मैंने अल्फ़ाबेट थे तो वो आपका बहुत ज़्यादा रैंडम वे में आपका वहाँ पे मैंने पुट किए थे और ये सिंपली क्या था ए टू जेड आपके अल्फ़ाबेट थे, लेकिन उनको मैंने एक रैंडम एक अलग ही तरीके से जो आपका जितने भी टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर कोई भी वहाँ पर अपने आप को रिपीट नहीं किया था। वहाँ पर मैंने इशू किया था कि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस की बुक पढ़ेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है तो वहाँ पे स्टार्ट ए से नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं बताएगा कि यहाँ से ए से स्टार्ट होगा आपका टॉपिक या वगैरह वगैरह। वो कई बार क्यू से करेंगे या फिर कहीं से भी इस टाइप से स्टार्ट करते हैं और गलती उनकी भी नहीं है। क्योंकि जब आप टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, जब आप 15 से 20 बुक भी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सभी जगह पर केवल सेम थिंग है। अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस की जो आप प्रॉपर बुक पढ़ रहे हैं, जो अच्छी बुक पढ़ रहे हैं एक बेटर ऑथर की, तो आप 15 से 20 बुक्स पढ़ेंगे तो आप हमेशा से पाएंगे कि सभी में एक ही चीज है। अगर वो ए टू जेड ऐसे ही लिखने लगेंगे तो क्या अंतर हो जाएगा बुक में? कुछ भी नहीं मिलेगा उनको। वही की वही चीज आप देखोगे कि यही बात उठेगी कि हाँ इसने मेरा कॉपी किया, इसने मेरा कॉपी किया है। इसका हम लोग क्या करते हैं, जस्ट जो आपका अल्फाबेटिक नंबर्स हैं जो चेंजेस है उसमें कर देते हैं, यहाँ के वहाँ उठा के केवल रख देते हैं और उसके बाद चलने दो। तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली क्या होता है फिर कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं और पता ही है आपको कि अगर कोई भी चीज सिंपल दिखती है तो वो लगता है कि हाँ ये हमारे काम की नहीं है, और जहाँ थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है या फिर डिफिकल्ट है तो उसमें ज़्यादा आप पढ़ने लगते हैं। वही आपका यही मैंने ट्वीट भी किया था तो लोगों को समझ में ही नहीं आया, तो वो अपनी अपनी बात। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं या फिर बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, कि ये इसका ओरिजिन क्या था, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था और किस कंडीशंस में आपका स्टार्ट हुआ है। जब भी आप जैसे कोई भी इनोवेशंस की बात करते हैं तो इनोवेशन नहीं, ये जस्ट एक माइंडसेट ही है टेक्निकल एनालिसिस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखोगे जो टेक्निकल एनालिसिस है एक चेंजिंग स्टेज में है। ऐसा नहीं है कि जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है ये आपका पूरी तरह से परफेक्टली आपका डेवलप हो चुका हो। इसमें आपको चेंजेस आते हुए दिखेंगे। आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आपका चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, और जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करोगे तो आप अपना जो इनपुट है उसमें डाल सकते हैं। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि
कि आप उसमें इनपुट नहीं डाल सकते। यहाँ पे कोई भी जो नेचर का लॉ है वो आपको केवल कैच करना है, जो भी आपका जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो आप अपने आप से भी कैच करेंगे तो आपका आगे बढ़ता जाएगा काम। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सभी की सभी बुक्स यहाँ पे पढ़नी है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो सबसे पहले जो कंट्री जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस उत्पन्न हुआ था या फिर ओरिजिन हुआ था वो तो आपका जापान। तो जापान में थे मुनीसा हुमा। बहुत सारे लोग अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन लेते हैं इनका, और उससे कुछ नहीं है, हमें केवल ना मुनीसा हुमा थे। इनको सोकयू हुमा या फिर कुछ भी अलग अलग नाम बोला जाता है। ये बेसिकली राइस मर्चेंट थे जो कि आपका ट्रेड करते थे राइस में। आपने देखा होगा आजकल जो मंडी, जो आपका फार्मिंग, जो फार्मर्स का मेन इशू चल रहा है मंडी के ऊपर ही है, वो करते मंडी चालू कर दो ये वो, तो उसी का है। तो पहले आप जब देखोगे जो राइस है बेसिकली वहां पे ट्रेड होता था। तो ट्रेड कहाँ पे होता था? ओसाका, एक बहुत बड़ी सिटी है आपका जापान में, और ये रहते कहाँ पे थे? सकाता में। और इन्होंने जो आपका कैंडलस्टिक है उसको स्टार्ट किया था, और यही कंसिडर किए जाते हैं फादर ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट। यहाँ पे हमने बात नहीं की है टेक्निकल एनालिसिस की, इनको फादर ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट बोला जाता है। टेक्निकल एनालिसिस की जो फादर है वो अलग है। और उसके बाद जब आप देखोगे जैसे ही कोई भी चीज है जब इमर्ज होती है, आपका राइस ट्रेडिंग है वो आपका इमर्ज हो जाए, तो आप अभी क्या कंसीडर करते थे जब आपने टेक्निकल एनालिसिस की? पहले जब आपको मालूम नहीं था कि टेक्निकल एनालिसिस होता नहीं है, तो जब भी आप कोई भी शेयर है तो किस टाइप से रैंडमली पिकअप करेंगे? सिंपली यही कि हाँ एक कंपनी है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप एक कोई भी कैलकुलेशन लगा के पिकअप कर लेते थे। और इसी टाइप से आपका राइस मार्केट में होता था। लेकिन जब मुनीसा हुमा आए तो उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश की, और उन्होंने अपनी जो माइंडसेट है, जो लोगों का माइंडसेट है, वो सब कुछ रीड करके एक अपनी मेथड बनाने की कोशिश की, और उसका जो रिजल्ट था वो आपका था कैंडलस्टिक पैटर्न। और इन्होंने, आपको मैं जापान का वो बताता हूँ मैप, तो आप देखिए ये ओसाका है, फिर ये आपका यहाँ पे सकाता था। तो ये इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अराउंड 600 किलोमीटर है। और ये बात है आज से 300 साल पहले और उससे भी पहले की। तो उस टाइम पे आपका कोई फोन तो था नहीं, टेलीफोन तो था ही नहीं, तो कम्युनिकेट करने के लिए क्या था? जब आप देखोगे कि प्राइस है, प्राइस कैसे मालूम चलेगी? यहाँ पे तो मुनीसा में बैठे हुए हैं, ओसाका यहाँ पे 600 किलोमीटर। तो इन्होंने एक बहुत बेटर मेथड यहाँ पे अपनाई थी। ये आपको मेथड क्या अपनाई थी कि आपका ओसाका से लेकर सकाता तक 6 किलोमीटर पे अपने अपने बंदे यहाँ पे खड़े कर दिए गए थे। और ये क्या करते थे? ये आपका फ्लैग रखे रहते थे, और एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हुए आपका यहाँ से लेके ओसाका से लेके सकाता तक प्राइज का जो मूवमेंट है उसको यहाँ से पहुंचाते थे। और जब सकाता आप देखोगे तो सकाता कहाँ पे था? आपका बीच एरिया पे या फिर समुद्री एरिया में। तो ये जो ड्राइंग थी बेसिकली, जब ये कैंडलस्टिक ड्रॉ करते थे तो स्टार्टिंग में जो कैंडलस्टिक ड्रॉ करते थे ये रेत पे ही ड्रॉ करते थे। ये डॉक्यूमेंटेड है, और कई जगह पे आप देखोगे तो अलग अलग थ्योरीज आपको मिलेंगी, अलग अलग चीजें आपको बोलते हुए मिलेंगे, इस टाइप से आपका रहेगा। और जब आप बात करते हैं समुराई की, समुराई आपको मालूम है कि जो योद्धा हैं, जो आपको बहुत बेटर योद्धा होते थे जापान में, उनको तो आप देखोगे कि जो मुनीसा अहमद थे उनको भी रैंक किया गया था, ऑनर किया गया था समुराई से। क्यों? क्योंकि इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने 100 रेगुलर प्रॉफिटेबल ट्रेड की थी, और उन्होंने उस टाइम पे जो आज के $10 बिलियन हैं उनके उतना ऑलमोस्ट प्रॉफिट उन्होंने किया था। और इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक चीज और मैंने, आप जब बात करते हैं थ्री मंकीज की तो आपको किसका याद आता है? गांधी की या फिर बाकी चीजें। लेकिन जो पहला कॉन्सेप्ट था वो कहाँ पे निकला था? मुनीसा अम्मा की बुक से, फाउंटेन ऑफ गोल्ड, द थ्री मंकीज रिकॉर्ड ऑफ मनी। और ये चीज, इसका जो नाम है ना, यही आपको पूरी की पूरी रीडिंग दे देगा। आपको हमेशा से, ऐसा नहीं है कि आपको एक पूरा का पूरा बुक पढ़ने की जरूरत होती है। आप देखो कि कोटेशंस हैं, बहुत सारी लर्निंग देते हैं, लेकिन आपको डिकोड करना जरूरी होता है कि आप किस टाइप से आप उसको डिकोड करते हैं।
तो यहाँ पे आप देखोगे, और जो फाइंडिंग ऑफ सकाता रूल्स है ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये जस्ट कैंडलस्टिक के बारे में ही है कि आप देखोगे जो कैंडलस्टिक है उसको इस सकाता रूल्स पहले बोला जाता था, और जो कैंडलस्टिक के बारे में वो हम आगे जाके पूरा का पूरा पढ़ेंगे, तो उतना ज्यादा यहाँ पे हमें देखने की जरूरत नहीं है। और जब फाउंटेन ऑफ गोल्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया था, जो 3 मंकीज रिकॉर्ड हैं इनके बारे में बेसिकली बोला गया था कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, जब भी हम कोई भी चीज बाय या फिर सेल करने जाते हैं, तो हमें जो नॉइस है वो सुनाई नहीं देनी चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों की बात हमें नहीं माननी चाहिए, और हमें दूसरों का देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए सिंपली कि हाँ ये बाय कर रहा है या फिर सेल कर रहा है तो वो, क्योंकि आप अगर दूसरे के बेसिस पे करेंगे तो आपका क्या है, आप अपना कोई इनपुट ले ही नहीं रहे, आपका कोई वहां पे साइकोलॉजी है ही नहीं। तो जब आप सामने वाले के बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं, अगर वो एग्जिट कर जाएगा और आपको नहीं बताएगा तो आप किस टाइप से करेंगे, और अगर वो लॉस कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो किस टाइप से। और इसी टाइप से जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो वही है कि ज्यादा आपको नॉइज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप करिए, ट्रेड लीजिए, इस टाइप से ही है। और ये बहुत बेटर रिकॉर्ड था और बहुत परफेक्ट यहाँ पे मैसेज दिया गया था, और ये बहुत बढ़िया था। और यहीं से जो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है, यही चीज सबसे पहले लर्निंग की है। ऐसा नहीं कि हमने टेक्निकल एनालिसिस पूरा का पूरा सीख लिया उसके बाद हम जाते हैं ये लर्न करने कि हाँ किस टाइप से आप ट्रेड लेना है या फिर ट्रेड में बाकी चीजें आपको अवॉइड करनी है। ये आपका जो माइंडसेट है स्टार्टिंग से ही बनेगा तो आप पूरा का पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस में वो ले पाएंगे। क्योंकि मैंने गलती की है पहले भी, आपका जब देखोगे कि बहुत सारी इस टाइप से गलती हुई है कि जो टाइम एंड टाइम बहुत सारी गलतियों ने सिखाया है, उनको स्टार्टिंग से ही हमने उसको कैप्चर नहीं कर पाया। ऐसा कोई लर्न कराने या फिर टीच करने के लिए नहीं था कि जो आपका इन चीजों को गलती को पहले ही बता दे कि बाद में गलती करनी ही ना पड़े। पहले क्या करते थे, सीएनबीसी बैठे हैं तो हाँ ये बाय कर रहा है तो बाय कर लो, अच्छी न्यूज आई तो बाय कर लेते हैं, अच्छा रेल्ट आया तो बाय कर लेते हैं। आफ्टर ऑल होता क्या था, लॉस। तो ये चीजें आपका बेसिकली यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आपको इनकी रीजंस मालूम चल जाएंगे कि हाँ ये चीज क्यों नहीं करनी चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली उसको फिर चेंज करने लगोगे। अभी यहाँ पे बात आती है सकाता रूल टू कैंडलस्टिक। जब आप देखोगे कि जो सकाता रूल्स जो आपका उन्होंने मेथड क्रिएट की थी, जो कैंडलस्टिक की मेथड क्रिएट की थी उनको बेसिकली सकाता रूल तो बोला जाता था। और उसके बाद जब आप देखोगे कि बाहर बातें आई और उसको बाकी लोगों ने स्टार्ट किया तो उसको बेसिकली यहाँ पे बोलने लगे सकाता रूल्स टू कैंडलस्टिक। और यहाँ पे हम थोड़े से इनके रूल्स पढ़ेंगे। ये बेसिकली जब आप देखोगे तो आपको केवल 2% या फिर 3% बुक्स में ही मुश्किल से स्टॉक मार्केट की ये रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम रूल्स में कुछ ज्यादा नहीं है। विदाउट बीइंग ग्रीडी, थिंक अबाउट टाइम इन प्राइस रेशियो बाय लुकिंग एज पास्ट प्राइस मूवमेंट। ये हमेशा से बोला जाता है कि आपको क्या करना है, केवल प्राइस को फॉलो करना है। आपको ऐसा नहीं कि प्राइस हमारे हिसाब से मूव करेगी। आप हमेशा से मानो कि आपसे एक प्रीमियम है, कोई तो है जो आपका प्राइस है। आप जब प्राइस को प्रीमियम मानेंगे, प्राइस को ही सब कुछ मानेंगे, तो आपका जो प्राइस है वो आपके लिए वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से प्राइस मूव करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको प्राइस के हिसाब से मूव करना है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो आपको बाय करना है, अगर नीचे जा रहा है तो सेल करना है। ऐसा नहीं कि आपका नीचे जा रहा है तो आप बाय करोगे तो आप चाहेंगे कि अपने हिसाब से रिवर्स हो, इस टाइप से कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पे बेसिकली एक कॉन्ट्राडिक्शन है। जब आप बात करोगे दो बेटर, जब फाउंडेशन मेंबर्स की बात करेंगे तो एक डाउ की बात आती है, एक बात आती है कहाँ पे, आपका मुनीसा अम्मा की। तो मुनीसा अम्मा क्या बोलते थे कि ये कहाँ पे बाय सेल करते थे, सीलिंग पे। सीलिंग से मतलब है रेजिस्टेंस पर, और बाय कहाँ पे, बॉटम पे। मिस इनके जो ट्रेड होते हैं ये बेसिकली कौन से ट्रेड होते थे, रिवर्सल। जब भी आप देखोगे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आपका मैक्सिमम टाइम पे, सॉरी, जब भी आप देखोगे कि जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपका रिवर्सल पैटर्न ही आपका शो करता है। आप देखोगे कि 80% से लेके 90% जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आपके रिवर्सल पैटर्न ही है। तो इनका जो मेन रूल है वो हमेशा से आप मान के चलिए कि ये रिवर्सल के बेसिस पे ही हमेशा से रहते थे।
और यहाँ पे ये जो रूल है, ये थर्ड रूल अभी के उससे ज़्यादा मैच नहीं करता है। और पहले मैं बता देता हूँ कि जो प्राइस है वो तो आपकी फिक्स रहती थी राइस बैग की, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो आपकी चेंज होती थी पुराने टाइम में। इस टाइप से आपका वहाँ पे होता था इफ वन फोरकास्ट इनकरेक्टली। ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने कोई एंट्री ली किसी स्टॉक में, आपने अपनी सभी की सभी मेथड है वो वहाँ पे अप्लाई की, उसके बाद भी आपने आपके जो पोजीशन है वो आपके रिवर्स में जा रही है, आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है, आपके विरोध में जा रही, मीन्स आपके फेवर में नहीं है, तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी ट्राई करना है उसको पिकअप करने का। और पिकअप करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल, कि जो मिस्टेक अगर आपने उसको कैच कर लिया तो लिक्विडेट कर लेना है पोजीशन को। लिक्विडेट से मतलब होता है सिंपली कैश इन, कि उसको कन्वर्ट कर देना है अगेन कैश में और उसको निकाल देना है। और ये बाकी इनका रूल था कि अगर लॉस हो गया तो चलिए हम बैठते हैं, बाद में ट्रेड करेंगे, आपका जो माइंड सेट है उसको और ज़्यादा क्लियर करके। तो वो आपका थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का है कि आपका जब प्रॉफिट है और आपके फेवर में परफेक्टली जा रहा है तो 7 to 8% जो आपका पोजीशन है वो लिक्विडेट कर लेनी चाहिए। और उसके बाद जो थोड़ी बहुत पोजीशन रहेगी तो उसको होल्ड करके रखिए और फिर डायरेक्शन जैसे ही चेंज होता है तो वहां पर क्लियर कर देना चाहिए। इस टाइप से पूरा का पूरा उनका ये रूल्स थे। यहाँ पे जो आपका फोर्थ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बताता है, जो आपका माइंडसेट अपने हिसाब से हो सकता है, वो आप बाकी जगह से भी सीख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बट जो थर्ड है ये जब आप कैंडलस्टिक को फॉलो करेंगे सेकंड में तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि जब आप जानते हैं कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो सभी के सभी रिवर्सल्स ही होते हैं, तो वहाँ पे जो आपका मेन पोजीशन है, जो आपका मेन रूल है वो वहाँ पर सिंपली क्लियर हो जाता है। और जब हम कैंडलस्टिक को पढ़ेंगे तो इसको बहुत बेटर तरीके से हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये यहाँ पर कंक्लूजन की सिंपल वही है कि आपका जो मुनीसा हुम्मा है ये आपके पहले पर्सन थे जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट किया था। टेक्निकल एनालिसिस से मतलब क्या है, प्राइस को देख के जो भी ट्रेड किए गए हों, सिंपली पास्ट परफॉर्मेंस और प्राइस को देख के जो भी ट्रेड लेते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस है, उसके बेसिस पे कोई भी फोरकास्ट करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत सिंपल चीज है, कंसल्ट द मार्केट अबाउट द मार्केट। आपको मार्केट के बारे में किससे पूछना है, मार्केट से। किस टाइप से पास्ट में रिएक्ट किया था उसी टाइप से आपको फ्यूचर में रिएक्ट करेगा। आपको कहीं पे नहीं जाना है। आप जब भी आप फोरकास्ट करते हैं तो क्या करते हैं, प्राइस को ही देख के करते हैं। जब भी आप देखोगे कि चार्ट है, चार्ट कहाँ से देखते हैं, आप चार्ट को देखोगे जो आपको पास्ट परफॉर्मेंस थी प्राइस की उसी के बेसिस पे हम फ्यूचर को आपका देखते हैं। तो वही है कंसल्ट द मार्केट अबाउट द मार्केट, सिंपल वहीं पे ही है। और बाकी जो भी रहे आप इसको रीड कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपका बहुत टाइम तक गायब रहते हैं। मीन्स आपका वेस्टर्न वर्ल्ड वहां पे नहीं आता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड का आपने सिंपल देखा होगा, आप जब देखोगे हमारी खुद की हिस्ट्री को तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इनोवेट किए हैं या फिर हमने उसको सर्च किया है, लेकिन फाइनली जब आप देखोगे उनके कॉपीराइट्स को या फिर उनका जो आप देखोगे कि हाँ किसने इसको स्टार्ट किया फिर किसने बनाया, तो आप देखोगे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है सिंपली वहीं पे आता है कि यूरोपियन ने, ये यूरोप वालों ने किया है या फिर अमेरिका वालों ने किया है। क्यों? क्योंकि उसको जो फैलाया है, उसको जो आपका मार्केट मिस जो पूरा का पूरा मार्केट में फैलाया है वो किसने किया है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने। तो यहाँ पे भी वही चीज हुई, जापान में ये आपका यूज में था लेकिन उतना ज्यादा पिकअप नहीं हुआ आपका वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ से आपका कोई भी चीज छुपी तो रहती नहीं है, फिर आपका धीरे धीरे स्टार्ट हुआ लंदन में, ये आपका मिकेल फैनी फिर लंदन में आया। लंदन के बाद फिर आप देखोगे थोड़ा बहुत न्यूज आर्टिकल में आना स्टार्ट हुआ और उसके बाद लोगों ने उसको जानना शुरू किया। और उसके बाद आप देखोगे कि 1980 में पहली बुक आई थी आपकी नेसल सिमंस की, ऐसे कुछ नाम है, हाँ स्टीव नहीं सुनकर। आप देखोगे ये पहला जो बुक थी, पहला एडिशन था
जो आपके यहाँ पे निकला था कैंडलस्टिक के बेसिस पे, तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि कितना पुराना है कैंडलस्टिक पैटर्न। ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि यूज कितना होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप इस टाइप से इसको देख सकते हैं, और बाकी ये जो है आपको बाद में पढ़ लीजिए। और यहाँ पे जो स्टिमुलेशन, यहाँ पे सिंपली उन्होंने जो ट्रेडिंग है उसको कंपेयर किया था बार से, कि जो आपका ट्रेडिंग है इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है। जिस टाइप से हमें साइकोलॉजी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कॉम्पिटिशन देखना पड़ता है बार में, उसी टाइप से आप देखोगे जो ट्रेडिंग है यहाँ पे भी उन्हीं सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो जो आपकी बार में ज़रूरत होती है। और इवन जो आपका लक है वो भी आपके साथ थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप देखेंगे। यह बात हो गई हमारी मुनीसा उम्मा के बारे में। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उतना ज़्यादा स्लो चलेंगे तो आपका हो ही नहीं पाएगा आज का। तो जब आपका मुनीसा उम्मा हो गए, तो मुनीसा उम्मा के बाद बात आती है कि ये तो हमने कैंडलस्टिक के बारे में देख लिया, लेकिन जब आप देखो कि पैटर्न्स हैं, ट्रेंड्स हैं, सपोर्ट हैं, रेजिस्टेंस है, ये कहाँ से आए। उनके लिए एक और पर्सन था, वो थे चार्ल्स डाउ। ये चार्ल्स डाउ थे, आपने सुना होगा डाउ जोन्स। तो बेसिकली इन्हीं की कंपनी थी जो कि इनने बनाई थी एडवर्स जोन्स के साथ मिलके। तो इनका जो जोन्स था एडवर्स का, वो आपके यहाँ पे लिया गया था, और इनके जो सरनेम था डाउ, वो लिया गया था। तो डाउ जोन्स एंड कंपनी आप देखोगे, या जो आपका अमेरिका का इंडेक्स है डाउ जोन्स, बेसिकली इन्हीं की कंपनी के नाम से ही है, और अभी भी चलता है। क्योंकि इनने इतनी चीजें दी हैं मार्केट को, इतनी ज्यादा चीजें दी हैं कि जो मार्केट है इनको आज भी रिस्पेक्ट के तौर पे ये वहाँ की चीजें आपकी वहाँ पर रन करती हैं, वहाँ पे चलता है। और आप देखोगे कि आज आप जब बात करते हैं दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की, ये किसने बनाई थी, ये भी सिंपली आपका डाउ के द्वारा ही आपका यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो जब आप देख रहे हो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया, डाउ जोन्स भी इन्होंने स्टार्ट किया। तो बेसिकली क्या इन्होंने पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट किया था और इन्होंने बुक लिखी थी? नहीं। जब आप बात करोगे चार्ल्स डाउ की, तो इनकी कोई भी बुक नहीं थी, इनके केवल आर्टिकल्स ही थे जिनके बेसिस पे बाद में बुक्स लिखी गई। और जब आप देखोगे चार्ल्स हेनरी डाउ के बारे में, तो ये पूरा का पूरा आपकी जो लाइफ है वो उन्होंने पूरी की पूरी स्पेंड की है कहाँ पर, स्टॉक मार्केट में ही। और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड रिसर्च ही जब आप देखोगे डाउ जोन्स और कंपनी, तो ये आपका बेसिकली इन्होंने फॉर्म किए इंडेक्सेस। आप देखोगे जो इंडेक्सेस जैसे आपका निफ्टी है, सेंसेक्स है, इसका जो कोर आइडिया है वो आपका डाउ जोन्स कंपनी ने लेके आया था। इसके अलावा इन्होंने पैसे लगाना स्टार्ट किया, फिर बाकी चीज़ों जो है आपको वहाँ पे स्टार्ट किया। और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ये आपका केवल न्यूज नहीं छापता था, ये आपके आर्टिकल्स भी छापता था जो आपको हेल्प करते थे रिगार्डिंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि इसके पहले जब आप देखोगे कि 1900 के पहले जो आप मार्केट में देखते थे, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा आपका उतना ज्यादा फेमस नहीं था स्टॉक मार्केट में। जस्ट आपका जो ऑनर, जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप था, जो एक लीगल एक्सचेंज होता था, उतना ज्यादा होता था। मैनिपुलेशन उस टाइप से ज्यादा नहीं होता था, मीन्स उस टाइप से वहां पे उतना ज्यादा नहीं रहता था। आप देखोगे ये पुरानी पिक्चर है आपका वॉल स्ट्रीट जर्नल की, मीन्स वॉल स्ट्रीट की। यहाँ पे बात करेंगे चार्ल्स डाउ की। तो चार्ल्स डाउ ने जो आपके रिसर्च है ये स्टार्ट की थी 1896 में, पोस्ट करना एक न्यूज़लेटर में ही। और यहाँ पे जो आपके स्टॉक्स हैं 12 स्टॉक्स के अराउंड होते थे, और इस टाइप से पूरा का पूरा जो डाउ था यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से पूरी की पूरी चीज़ें आपकी यहाँ से निकलने से हुई थी। ज़्यादा इसके बारे में आप डीप नहीं जाएंगे। ये आपका वॉल स्ट्रीट जर्नल जो पहला पहला वॉल्यूम था वो आपका उसकी फोटो, और आप देखोगे 2 सेंट में ही आपको वहाँ पे बिकती थी। अब इसके बाद क्या आता है कि चार्ल्स डाउ ने हमें क्या दिया, इतना ज्यादा तो उन्होंने किया वो अपने लिए, किया आप वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन आज क्या था, आज उनकी जो डाउ थ्योरी है, आज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल है जो आपका ट्रेंड सेट करता है टेक्निकल एनालिसिस का। जब भी आप देखोगे जो डाउ थ्योरी है, अगर आपने उसको परफेक्टली समझ लिया, तो जो आपका ऑलमोस्ट 50 से 60% है टेक्निकल एनालिसिस, ऑलमोस्ट वहां पे ही आपका कवर हो जाता है। क्योंकि डाउ की जो थ्योरी है, आपका जो माइंड सेट है उसको क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और आपका जो मेन बेसिक रूल्स हैं वो आपको बहुत सिंपली वहां पे एक्सप्लेन करते हैं, तो आप वहां पे डाउ थ्योरी में देख पाएंगे। और देन, और यही चीजें थी इसकी जो लेगेसी है,
इस कारण से इनको बोला जाता है फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो जो आपके मुनीस अहमद है वो फादर ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न थे, जो आपके डाओ हैं ये आपके फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। और आप देखोगे कि इनकी जो मृत्यु है वो आपके 1902 में हुई थी। और उसके बाद जब आप बात करोगे कि जो बुक है वो कब आई थी, लेटेड वे स्टॉक मार्केट, तो 1910 या फिर 1915 के राउंड आपका पहले बुक आई थी। इसके पहले नहीं आई थी, क्योंकि आप देखोगे जो डाव है इन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी है। इनके जो आर्टिकल्स ही हैं उनको डिकोड करके ही इतनी ज्यादा जो बुक्स हैं वो लिखी गई हैं। और उसके बाद आप देखोगे जो इनपुट है, जो आपके ट्रेडर्स हुए हैं उन्होंने अपना खुद का रिसर्च करते करते यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपके इंक्लूड करते करते उसके बाद आप देखोगे कि जो आज हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस का जो स्वरूप है वो इतनी ज्यादा रिसर्च के बाद आप आया है। और आप देखोगे कि जो अलॉट है, गैन है, बेकऑफ है, ये सभी के सभी डाव के बाद ही आए हैं। और ये जनरेशंस थी जो आपकी डाव के बाद आई हैं, और इन्होंने सभी ने डाव के जो रूल्स हैं उन्हीं के बेसिस पे रिसर्च करके ही उनको ही केवल मॉडर्न बनाया है। किसी ने भी जो आपका बेसिक रूल्स है वो आपके यहाँ पे उनको ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, उसको थोड़ा ज्यादा मॉडर्न बनाया। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग अलॉट के पास भागते हैं, गैन के पास भी भागते हैं। बैकअप उतने ज्यादा हमारे यहाँ फेमस नहीं है, बट इन्होंने भी बहुत सारे जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो हमें दिए हैं। शायद तक RSI भी इन्हीं का ही है। तो आप देखोगे इस टाइप से जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके बेसिकली बैकअप की दिए गई है। और फिर आप बात करोगे कि पहले और आज अंतर क्या है, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस में अंतर क्या है। तो जब आप देखोगे जो पुराना टेक्निकल एनालिसिस बात करते हैं तो आप देखोगे कि पेपर्स में आपको ड्रॉ करना पड़ता है इंडिविजुअली। आपको पहले तो कैलकुलेटर भी नहीं था उस टाइम। तो आप क्या करते थे, आप सिंपली वहां पे क्या होता था, ड्रॉ करना पड़ता था आपका हाथ से पेपर पे। तो जो वॉल्यूम है उतना ज्यादा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होता था। पहले तो केवल इस टाइप से होता था, आपका डॉट डॉट इस टाइप से ही होता था। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या आया कि हाँ, इनको हम डॉट को कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट आया आपका वॉल्यूम का। तो मीन जो आपका प्राइस और वॉल्यूम है ये आपका सबसे ओल्ड हो गया। उसके बाद आपका आया मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज के बाद आपका RSI आया, RSI के बाद MACD आया। तो इस टाइप से जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके ऐड होते गए। और आप देखोगे आज के टाइम में आप देखोगे जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या है, सिंपली आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपको और ज्यादा बेटर तरीके से आपका बताते हैं। तो आप देखोगे कि उसके बाद पूरा पूरा चेंज होता गया। और आज आप देखोगे कि क्या आप देखते हो कि कोई भी आपका ड्रॉ करता है पेपर पे, कोई नहीं ड्रॉ करता। आप देखोगे कि पूरा का पूरा सभी के सभी सॉफ्टवेयर बेस्ड पे आपका ड्रॉ करते हैं। और आप देखोगे जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको बहुत अच्छी चीजें आपको शो करते हैं। तो उसके बेसिस पे ही आज पूरा का पूरा एनालिसिस होता है। ये हमारा डॉ और आपका मुनीसा उम्मा के बारे में जो आपका हिस्ट्री थी यहाँ पे आपकी क्लियर होती है। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसको एंड किया क्योंकि नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। जब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकल एनालिसिस है क्या। जब आप सिंपल वर्ड में देखेंगे तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि टेक्निकल एनालिसिस है फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल प्राइस। फाइनेंशियल भी अलग कर लो तो कोई इशू नहीं। प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन एंड एग्जामिनेशन ऑफ पास्ट प्राइस मूवमेंट एंड वॉल्यूम। जब आप बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो ये फोरकास्टिंग है जस्ट प्राइस का, जो कि आप पुरानी प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये जो वर्ड है ना, इनको हमेशा से आप पकड़ के चलिए। जब भी क्या ना कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो मिनिमम वर्ड्स हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा बेटर तरीके से बताया जा सके। और जो बुक्स हैं आप देखोगे कि मल्टीपल बुक्स पढ़ लोगे। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी। जो आपका ये का जो प्रेजेंटेशन है ऑलमोस्ट 50+ बुक्स से मैं बनाता हूँ। इस टाइप से आप देखोगे कि जो पूरा का पूरा वीक निकल जाता है, एक दिन में केवल 5 से 10 पेज ही केवल मैं कंप्लीट कर पाता हूँ। जस्ट बिकॉज मैं आपको हमेशा चाहता हूँ कि बेस्ट चीज आपको डिलीवर करूँ। आप देखोगे कि जस्ट क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस को अपनी जो बुक्स बेचने के लिए या फिर जो आपका ब्लॉग है या फिर आर्टिकल्स हैं उसको ज्यादा बेचने के लिए जस्ट क्या करते हैं, लैंग्वेज को यहाँ से उठा के वहां कर देते हैं। यहाँ पे सिंपल यही है कि जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है वो फोरकास्टिंग है फ्यूचर प्राइस का, जस्ट बेस्ड ऑन फर्स्ट प्राइस जो पुरानी प्राइस है उसके बेसिस पे ही आप आने वाली प्राइस को
वो रखते हैं। और टेक्निकल एनालिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज रखी है कि आप हमेशा से फॉलोअर रहते हैं, आप लीडर कभी नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं टेक्निकल एनालिस्ट या फिर बाकी चीजें, एक माइंडसेट बन जाता है। जब आपके जो व्यूज हैं वो सही जाने लगते हैं, मेरे साथ भी हुआ, जब ज्यादा अच्छे सही जाने लगते हैं तो आपको लगता है कि आप ही लीडर हैं, आप ही प्राइज को ड्राइव कर रहे हैं। प्राइज आपको ड्राइव नहीं कर रहा है, आप प्राइज को ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आपको जो फॉल है, जो आपकी एक्यूरेसी का जो फॉल है, आपका जो टेक्निकल एनालिसिस का जो फॉल है, वो वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो हमेशा से याद रखिए कि प्राइज है वो आपका सुप्रीम है, उससे ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। आप केवल उसको फॉलो कर रहे हैं। आप देखोगे कि जो प्राइज है ऑलवेज आपसे 2 स्टेप आगे ही रहेगा, तो आप उसको ट्रैक करने की उतनी ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे। और ये जो आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो जस्ट ये आपका एक फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट जैसा ही है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपको जो एब्सोल्यूट रिजल्ट है, प्रिडिक्शन है, वो आपको देखने को मिले। यहाँ पे आप गलत भी हो सकते हैं, आप यहाँ पे सही भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो मैक्सिमम टाइम है वो आप वहाँ पे सही होंगे, तो आपका जो यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस वो आपके फेवर में जाएगा, जो आपके ट्रेड्स हैं वो आपके यहाँ पर फेवर में जाएंगे। और टेक्निकल एनालिसिस आप देखोगे कि किसके बेसिस पे, आज देखो कि आप बहुत सारी वैरायटी ऑफ चार्ट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देखते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट। जब आप बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस किस टाइप से ड्राइव होती है, मैंने कल शेयर की, प्राइस आपकी ड्राइव होती है जस्ट बाइंग और सेलिंग। जब आपका वहां पर बायर होगा, एक बायर होगा जो आपका बिड लगाएगा, जो आपका सेलर होगा वो आपका अस्क रेट पुट करेगा, उसके बाद ही आपका जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही आपको प्राइस मिलेगी। तो बायर और सेलर क्या सोच के आपका प्राइस को बनाते हैं, जब आप करंट प्राइस की बात करते हैं तो करंट प्राइस में सब कुछ आपका इंक्लूड होता है, एवरीथिंग, कि आपका जो कंपनी है किस टाइप से वर्क कर रही है, कंपनी आने वाले टाइम में क्या करेगी, कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी की न्यूज क्या है, वहाँ की जो भी चीजें हैं वो करंट प्राइस में पूरी की पूरी इंक्लूड होती हैं। क्योंकि आप केवल अकेले नहीं हैं, आप अकेले उस प्राइस को नहीं कर रहे हैं। आप देखोगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड से आप एक शेयर में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक रिसर्च करके ही आप वहाँ पर ट्रेड करते हैं, या फिर वहाँ पर बाकी चीजों को देख के वहाँ पे ट्रेड होता है। तो वहाँ पे जो एक मेंटेलिटी है, जो आपके इमोशंस हैं ट्रेडर्स के, जो भी चीजें हैं सब कुछ वहां पे इंक्लूड होती हैं। उसके बाद बात होती है एक्सपेक्टेशंस। जब आप देखोगे टेस्ला को, तो आज देखोगे टेस्ला टेस्ला जितना भी पूरा एनर्जी सेक्टर है, जितना भी मार्केट कैप है एनर्जी सेक्टर का, उतना आपका केवल टेस्ला का है। तो ये क्यों है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी है या फिर बाकी चीजें नहीं, यहाँ पे ये चीज आपको वहां पे ज्यादा है, एक्सपेक्टेशंस कि टेस्ला ऐसा करेगा, टेस्ला ऐसा करेगा। जस्ट यही एक्सपेक्टेशंस हैं जो उसकी प्राइस को इतने ज्यादा हायर लेवल तक लेके गई है। इसके अलावा जब आप देखो स्टॉक प्राइस, यहाँ पे एस्टिमेट्स जो है वैल्यू वगैरह है वो सब कुछ आपका इंक्लूड होकर पूरा का पूरा रहता है। और इम्प्लीमेंट यहाँ पे कोई भी ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड की बात ही नहीं होती, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस है। आप फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में आपका अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जब करंट मार्केट प्राइस है तो ये सब कुछ आइडेंटिफाई करके ही है, तो आपका यहाँ पे करंट प्राइस आपकी निकलती है। इसी टाइप से आप देखोगे कि जो फ्यूचर प्राइस है किस टाइप से आपको वेरी करेगी, न्यू इन्फॉर्मेशन, जब भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे आपने देखा कि आपका रिजल्ट आया या फिर आने वाली चीज, कोई भी चीज आने वाला है, ऑर्डर आने वाला है, तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी फर्म की, उसके बेसिस पे आप प्राइस आगे की देख पाएंगे। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस जो है आपकी, ये आपकी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैं बोलूंगा टेस्ला खराब होगी, कुछ लोग बोलेंगे सही भी हो सकती है, तो 50-50% चांसेस रहते हैं। प्राइस भी आपका गुड और बैड के बेसिस पे ही रहता है कि हाँ क्या आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप से वर्क करता है, इस टाइप से आप देखोगे। इसके अलावा जो मॉडल्स वगैरह हैं जो इन्वेस्टर्स का है, ये भी आपका थोड़ा सा चेंज होता है। तो जस्ट इनका इनका एक्सप्लेन करने का मेरा केवल मतलब ये है कि जब आप प्राइस को देखते हैं तो ये सभी के सभी फैक्टर आपके उसमें इन होते हैं। आपको ये पहले से आपको माइंडसेट बना के रखना है कि आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो न्यूज है वो आपकी इन है, आपका जो बैलेंस शीट की चीजें हैं वो आपकी इन है, सब कुछ आपका वहाँ पर ऑलमोस्ट वहाँ पर इंक्लूडेड है।
तो जब भी आप प्राइस को देखते हैं तो जो प्राइस है वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स और सेलर्स हैं, वो एक बहुत परफेक्ट एक टाइट रेंज यहाँ पे जो प्राइस है उसको आपको वहाँ पे पूरा का पूरा निकाल के देते हैं, वो आपको बहुत परफेक्टली यहाँ पे दिखते हैं। अब वही है, प्राइस किस टाइप से बढ़ती है, जब आप देखोगे कि इन्वेस्टर देखेंगे कि आपका जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है या फिर कुछ बाकी चीज़ें, तो वहाँ पर बाय करने को दौड़ेंगे, तो आपका ऊपर जाती है, जो आपका डिमांड है वो बढ़ती है। इसी टाइप से आप देखोगे सप्लाई कब बढ़ेगी, जब आपका इन्वेस्टर सोचेंगे जो आपका मार्केट है अब ओवर वैल्यूड हो गया तो आप सेल करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि क्या टेक्निकल एनालिसिस केवल स्टॉक पे एप्लीकेबल है, नहीं, स्टॉक मार्केट जो आपका टेक्निकल एनालिसिस हर एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपका अप्लाई होता है। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट सिंपली जो भी आपका ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है सभी पे अप्लाई होता है, कोई भी चीज आपकी हो। आप देखोगे कमोडिटी जो एग्री कमोडिटी है उस पर भी आपका अप्लाई होता है, आप देखोगे कमोडिटी पे होता है, आप देखोगे कि रूट पे होता है, मीन्स कोई भी चीज जो इंडेक्सेस है, जो आपका गोल्ड है, वहां के जो भी ट्रेडेबल है, जो आपका हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा उस पर आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्क करेगा। तो आप इस टाइप से देख सकेंगे। मार्केट प्राइस एक्शन, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप देखोगे एक्रोस आपके जो सराउंडिंग है, जब वहाँ पे बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, हम प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, मार्केट एक्शन फॉलो करते हैं, हम ये फॉलो करते हैं। सिंपल ये है कि केवल आपको अलग बताने के लिए प्राइस एक्शन है या फिर मार्केट एक्शन है, इसको बनाया जाता है। जस्ट क्या है, ये कुछ नहीं है, ये केवल एक प्राइस है, केवल प्राइस को फॉलो करना ही पूरा का पूरा आपका आ जाता है, प्राइस एक्शन मार्केट एक्शन सब कुछ। और जब आप प्राइस को देखते हैं तो ये वेरियस टाइम फ्रेम की बात करेंगे, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये सभी के सभी हम जब देखेंगे आगे चार्ट्स को देखेंगे तो ये इनको सभी को डिटेल में हम वहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे हम देख पाएंगे। अब बात आती है कि जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है ये आपका वर्क क्यों करता है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली द स्टडी ऑफ एंड assessed current and previous price. The main underlying assumption of technical analysis is fluctuation in price of assets not random and generally involved into identifiable trend over time. ये आप देखोगे कि जो आपका ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस है ये आपका रैंडमली मोमेंट मीन्स जो आपके प्राइस है वो रैंडम मोमेंट नहीं देता है और ये आइडेंटिकल होता है ट्रेंड ओवर द टाइम। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस की, कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राइस की। तो जो आपका प्राइस है वो आइडेंटिफाई करने लायक होता है और ये आपका रैंडम नहीं होता है, एक वे में ही चलेगा, उसका एक रास्ता है वो तय होता है। तो जब आप देखोगे कि प्राइस, तो हमारे पास जैसे आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट एनएससी है, 2000 स्टॉक्स है, तो आप देखोगे जो प्राइस है 2000 जगह पे आपका फ्लक्चुएशन दे रहा है, तो जो प्राइस है अपने आप को रिपीट करता है। आप देखोगे बहुत सारे में देखोगे आप ट्रायंगल है, क्यों क्यों वर्क करता है, क्योंकि अपने आप को रिपीट करता है। आप देखोगे जो आपका असेंडिंग चैनल या फिर रेक्टेंगल है, ये आपके वर्क क्यों करते हैं, ये पैटर्न्स वर्क क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट करते हैं, मिस प्राइस अपने आप को रिपीट करता है, इस कारण से आपको वहां पर वर्क करता है। और आप देखोगे जो टेक्निकल एनालिसिस है ये बेसिकली प्राइस के बेसिस पे ही रहता है, तो यहाँ पे प्राइस सप्लाई डिमांड और जो सेंटिमेंट्स है ये सभी की सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। और जो आपके जो डिमांड सप्लाई है और जो इमोशंस है मार्केट सेंटिमेंट है ये ऑलमोस्ट सभी जगह पे एक टाइप से ही आपके अप्लाई होते हैं। जैसे हमने ये देखा प्राइस यहाँ पे देखा है, तो क्या ये हम एक स्टॉक एक स्पेसिफिक स्टॉक की बात कर रहे हैं, नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी आपके स्टॉक हैं यहाँ पे प्रेजेंट है मार्केट में सभी की पे हम बात कर रहे हैं कि ये सभी पे अप्लाई होते हैं। और अगर ये सभी पे अप्लाई होंगे तो जो आपका स्टॉक की जो प्राइस का जो मूवमेंट है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होगा। और आप देखोगे कि वो एक दूसरे से पूरा मैच करते हुए ऑलमोस्ट सेम तरीके से मूव करेगा। तो मिस आपका जब देखोगे तो एक आप अपने आप को यहाँ पे रिवाइज करेगा और अपने आप को वहाँ पे रिपीट करते हुए आपको देखने को मिलता है। और आप जब बात करते हैं इफेक्टिव टेक्निकल एनालिसिस की, कि आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करना चाहते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेटर कैसे रहे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको हमेशा से देखना पड़ेगा स्टॉक विथ हाई वॉल्यूम और लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी। सिंपली लिक्विडिटी डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड क्विकली। सिंपली यही है कि जो आपका स्टॉक है, कोई भी आपके पास स्टॉक है या फिर कोई एसेट है, वो कितने इजी तरीके से आपका कैश में कन्वर्ट होती है। क्या आप लैंड एक दिन में आपका कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मीन्स वहाँ पे जो लिक्विडिटी है आपकी बहुत कम है। लेकिन जब आप देखोगे स्टॉक को, तो आप कितने क्विकली सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। जहाँ पे बायर्स और सेलर्स कम रहते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी आपकी कम है, और जहाँ पे बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में रहते हैं तो आप देखोगे वहाँ पे लिक्विडिटी जो है आपकी बहुत ज़्यादा हाई है। और जब वहाँ पे अगर हाई है लिक्विडिटी, तो वहाँ पर जो बायर और सेलर का जो रूल्स है, मीन जो डिमांड एंड सप्लाई है, उसके जो रूल्स हैं बहुत फोर्सली आपके वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। वहाँ पे जो मार्केट सेंटिमेंट है वो आपको बहुत परफेक्टली वर्क कर रहा है। मीन जितने भी आपके जो ये हमने रीजन्स पढ़े हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से वहाँ पे अप्लाई होंगे, और वहाँ पे बेटर तरीके से अप्लाई होंगे तो जो प्राइस है वो आपको बहुत परफेक्टली आपके टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करेगा। इसी कारण से आप देखते हैं कि जो कमोडिटी है वो आपका ज़्यादा अच्छे तरीके से क्यों फॉलो करता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि आप देखो जो अंडरलाइन लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? वर्ल्ड मार्केट से, कॉमिक्स से लेते हैं। जब आप कॉमिक्स से लेंगे तो कॉमिक्स आपका पूरे के पूरे वर्ल्ड में आपका पूरे का पूरा वहाँ पे अप्लाई करता है। पूरे के पूरे वर्ल्ड के जितने ट्रेडर्स हैं वहाँ पे आपका ट्रेड करते हैं। मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम रहता है, और इसी कारण से आप देखते हो जो कमोडिटी है वो ज़्यादा बेटर तरीके से परफेक्टली फॉलो करता है टेक्निकल एनालिसिस को इन कंपेरिजन ऑफ अवर स्टॉक्स। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका स्टॉक फॉलो नहीं करते, आपका स्टॉक भी फॉलो करते हैं, लेकिन जो इलिक्विड स्टॉक्स रहते हैं वहाँ पे जो मैनिपुलेशन है, जो स्पेकुलेशन है, उसकी जो चांसेस है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण से जो आपका जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती है तो वहाँ पे आपको हाथ डालना ही नहीं है। क्योंकि आप देखोगे अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आपने बाय तो कर लिया, एग्जिट कैसे करोगे? क्यों? वहाँ पे बाय करने वाला ही नहीं होगा, आप सेल करना भी चाहोगे। इस कारण जो आपकी लिक्विडिटी है वो आप वहाँ पे इस टाइप से देख पाएंगे। ये आपका बेसिकली यही है, लिक्विडिटी का ही है। कोई टाइम से भी नहीं, ये आपका इजी रहता है, क्विक रहता है, और लोअर स्पीड से मतलब स्पीड हम बाद में पढ़ेंगे। जो आपका बाइंग और सेलिंग जो बिड और आस्क प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपका बहुत मिनिमम रहता है वहाँ पर। और टेक्निकल एनालिसिस क्यों आपका बेटर है, आप देखोगे कि ये आपका बहुत ज़्यादा क्विक रहता है और टाइम सेविंग रहता है। जब आप बात करोगे फंडामेंटल्स की, तो आपको अगर मैं बोल दूं कि एक फंडामेंटल बहुत अच्छा स्टॉक ढूंढ के लाओ, तो आप जब फंडामेंटल में देखोगे तो सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ोगे, फिर एनुअल रिपोर्ट पे भी जाएंगे, आप रिजल्ट भी देखेंगे। मिस बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और एक दिन में कितनी भी कोशिश कर लो 3-4 कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे, और अच्छे से करने लगोगे तो एक भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, तो 5 मिनट में 10 से ज़्यादा कंपनीज की प्राइस है उसको एनालाइज करके हम देख रख सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा कोई के, इसके अलावा टाइम सेविंग भी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि वहाँ पर उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट आपका यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे बात आती है एजम्पशंस की। तो जब एजम्पशंस कहते हैं तो एजम्पशंस बहुत सिंपल है। एजम्पशंस का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम एक्सप्लेन ना कर पाए लेकिन होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो ये चीज़ वही है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, एंड सेकंड प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। जो आपका प्राइस है ये रैंडम नहीं होती है, ये आपका मूव करती है ट्रेंड में। और उसके बाद बात आती है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जब आप बात करेंगे कि जो प्राइस है, जो उसकी जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट करती है टाइम एंड टाइम। तो आप देखोगे सबसे पहली बात, जो आपका प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी प्राइस है ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपका इंक्लूड होता है। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे इसके पहले हमने प्राइस का देखा है कि किस टाइप से आपकी प्राइस है, वो आपकी उसका ओरिजिन होता है, उसका ड्राइव होता है। तो आप देखोगे कि वहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स भी होते हैं, ब्रॉडर इकोनॉमिक फैक्टर, आपका मार्केट साइकोलॉजी, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें आपके एग्जिस्ट करती हैं, सभी की सभी वहाँ पे इंक्लूड होती हैं। उसके बाद ही आपकी जो प्राइस है वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है। तो क्या होता है कि जो आपका प्राइस है
वो ऑलमोस्ट सभी फैक्टर को आपका लेके चलता है, केवल एक्सेप्ट एक्ट ऑफ गॉड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सम प्राइम एग्जांपल ऑफ प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। आपको जान के हैरानी होगी, कहाँ की बात करने वाले हैं हम? 9/11 अटैक। आपका 9/11 अटैक आपको मालूम है कब हुआ था? 11 तारीख 11 सितंबर 2002। और इसके कारण क्या हुआ था, आप जब स्टॉक मार्केट को ही उड़ा दोगे तो 3-4 दिन तो बंद रहेगा ही रहेगा। 3 से 4 दिन आपका बंद भी रहा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आपका मार्केट है वो कितना गिर गया था? 25%। 1.5 महीने पहले ही आपका वहां से गिरना शुरू किया था। और क्यों गिरा था? क्योंकि आपको इसके ऊपर रिपोर्ट है कि जब एफडीआई ने बहुत सारे अकाउंट है वो स्विच किए थे, ऑलमोस्ट 4,000 के अराउंड थे। क्योंकि जो इनको जो फाइनेंस करने वाले थे ट्रेडर्स को, उन्होंने प्लान बनाया था कि जो भी हम जितना भी पैसा हमारा बर्बाद जाएगा इस अटैक में, वो हम पूरा का पूरा निकालेंगे कहाँ से? मार्केट से ही। तो इन लोगों ने पहले ही शॉर्ट करना स्टार्ट किया था। और आप यहाँ पे देखिए कि आपका पहले तो गिर गया था आपका 25% ऑलमोस्ट इतना गिर गया था। उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट जो आपका अटैक हुआ, अटैक के बाद कितना गिरा? बिल्कुल भी नहीं। आप देखोगे वहां से पूरा का पूरा रिवर्सल हो गया। तो आप देखोगे कि ये अपसाइड की तरफ जाने लगा, क्योंकि ये पहले ही शॉर्ट था। अब इवेंट यहाँ पे मैच्योर हो चुका है, इवेंट यहाँ पे हिट हो चुका है। जिनको ये इवेंट मालूम था, जिन लोगों ने इसको पूरा का पूरा कराया था, या फिर जो लोग थे, वो क्या है, इवेंट हिट हो चुका। आप देखोगे इवेंट हिट होने के बाद यहाँ पे बाइंग आपकी स्टार्ट हो गई। इसी कारण से आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं बहुत खराब रिजल्ट पोस्ट करेंगे, लेकिन क्या आपने उनको गिरते हुए देखा? रियली गिरेंगे, या फिर गिरेंगे तो आज 3-4% गिरेंगे, कल को आप देखोगे 5% ऊपर है, 3% 4% ऊपर है। क्यों? यही चीज होती है कि वो पहले से वो चीज फैक्टर इन होती है बिटवीन द प्राइस के अंदर फैक्टर इन होती है। इस कारण से वो पहले से ही आपका शॉर्ट हो चुका होता है। जब रिजल्ट आता है, जब आपकी जो न्यूज है वो मार्केट में आती है, तो आप देखोगे कि बूम, आपको वहां से वो चीज रिवर्स, क्योंकि वो पहले से ही सेल होती है। इसी टाइप से आप देखते हो कि रिजल्ट अच्छा आता है तो चलो वो धुप जाता है स्टॉक। कई बार आप देखो तो इस टाइप से आपको पूरा पूरा रहता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल आप देखो, जब एनडी की पहली बार गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो क्या हुआ था? उसके पहले ही आप देखोगे 2 मंथ पहले ही आपका 22% आपका यहाँ पे अपसाइड आप देख चुके थे। और आप देखो ये, और उसके बाद जैसे रिजल्ट आया था तो उसके बाद उतना ज़्यादा मूव नहीं हुआ, जितना कि आपका होना चाहिए था। लेकिन आप देखोगे ये रिजल्ट आने के पहले, जब आपका एग्जिट पोल आया उसके पहले आपका ये मूव कर चुका था। तो मीन्स जो आपके प्राइस है उसको सब मालूम है, उससे कुछ भी नहीं छुपा है। तो आप इसको देख पाओगे, और आई थिंक मैं इसको एक्सप्लेन करने में सफल भी रहा हूँगा। क्योंकि जो प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग है, बहुत सारे लोग पढ़ तो लेते हैं बट उसका जो मतलब है, जो रियल मीनिंग है, वो नहीं निकाल पाते हैं। आप देखोगे, आप अगर 10 बुक पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, तो आपको कम से कम 8 बुक में ये चीज तो मिलेगी ही। ये चीज आपको लेकिन मिलेगी, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। इसके बाद आप बात करोगे प्राइस मूव्स एंड ट्रेंड। जो आपका प्राइस है वो आपका रैंडम नहीं होता है। सिंपल, प्राइस का जो मूवमेंट है ये रैंडम नहीं होता है, ये फॉलो करता है एक सिस्टमेटिक वे को, आइडेंटिकल मूवमेंट को आपका यहाँ पे फॉलो करता है। और जो पैटर्न्स है उसी के द्वारा बनते हैं। आपने कभी सोचा जो आपके पैटर्न्स हैं वो क्यों वर्क करते हैं? जैसे क्लासिक पैटर्न की बात हम करते हैं, जैसे ट्रायंगल है, आपका रेक्टेंगल है, बाकी चीजें वो क्यों वर्क करती हैं? क्योंकि वो आपका फॉलो करते हैं एक ही टाइप के पैटर्न को, एक ही टाइप के आपका प्राइस को। ये रैंडम नहीं होते, ये अपने आप को रिपीट करते हैं, टाइम ओवर टाइम आपका रिपीट करते जाते हैं। इसी कारण से आप देखोगे इस टाइप से मूवमेंट आपका रहता है। और जब आप ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड आपको पता है कि एग्जीक्यूट करते हैं, एक अब ट्रेंड है आपका
अब ट्रेंड है, ये आपका साइडवेज, ये अब बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात वही है कि आपका जो मूवमेंट है, ऐसा नहीं होता कि आज ऐसा गया तो ये कैसा ये कैसा ऐसा, ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। जो आपका मार्केट है, सिंपली आप देखोगे या तो वो अप ट्रेंड में मूव कर रहा होगा या फिर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होगा, या फिर आपका कंजेस्टेड रहेगा, कंसोलिडेटेड रहेगा, तो आप देखोगे वो साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड कर रहा होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आज 5% ऊपर फिर 5% नीचे, 5% ऊपर 5% नीचे, ऐसा कभी भी नहीं होता। इस टाइप से पूरा का पूरा रैंडम नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। जब भी हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस में एक बात आती है कि जो आपका हिस्ट्री है प्राइस में टाइम टाइम रिपीट करती है, अपने आप को टाइम टाइम यहाँ पे रिपीट करती हुई देखने को मिलती है। और यही रीजन है कि जो आपके क्लासिक पैटर्न्स हैं, सच चैनल्स, ट्रेंड्स, रेक्टेंगल्स, रेंजेस, टॉप्स, बॉटम्स जो हैं, ये सभी के सभी वर्क करते हैं। क्योंकि जब आप देखोगे जो प्राइस है वो किसके द्वारा फॉर्म होती है, बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स सेलर्स कौन होंगे, ह्यूमन। ह्यूमन का जो आपका सेंटिमेंट्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तो इसी कारण से प्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर के कारण ही आपका जो प्राइस है वो सेम तरीके से मूव करता है। और यही रीजन है जो ट्रेंड है वो आपको मूव करते हुए देखने को मिलते हैं। और यही रीजन, जैसे आप देखोगे इस टाइप से आपने ट्रायंगल देखा होगा, ट्रायंगल क्यों वर्क करता है, यही है कि यहाँ पे इस टाइप से कंसोलिडेशन होगा। मिस क्या है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर किया जा रहा है स्टॉक को, और कंसोलिडेशन के बाद या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो आपको मालूम है कि प्राइस को फॉलो कर रहा है, नीचे भी जाएगा तो प्राइस को फॉलो कर रहा है, मिस जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी वही चीज देखेंगे कि इसको फॉलो किया, उसके बाद आप मिस वही है कि जो पैटर्न्स है वो केवल इसी कारण से फॉलो करते हैं, इसी कारण से आपका फॉलो मिस परफेक्टली वर्क करते हैं, क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री है प्राइस की वो आपका अपने आप में रिपीट करती है। हमारा 50 मिनट हो चुके हैं। ये जो आपका डाउ थ्योरी है ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, मीन्स नेक्स्ट सीजन में आपको पूरा का पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं,